बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के थर्ड लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। हमने क्या पढ़ना था? हमने इसमें सेरेट फेरेट फार्मूला के बारे में पढ़ना था कि हमारे पास सेरेट फेरेट फार्मूला क्या कहते हैं। तो अब सबसे पहले हमने ये बताना था कि हमारे पास हमने पहला फार्मूला पढ़ा था कि सेरेट फेरेट फार्मूला का हमारे पास 3 फार्मूले थे कि हमने क्या करना है, टी प्राइम विच इज़ इक्वल टू कैपा एन हमने प्रूफ किया था। उसके बाद दूसरा था बी प्राइम विच इज़ इक्वल टू माइनस टार्शन एन, और एन प्राइम हमारे पास एक ये फार्मूला होता है किसके इक्वल होता है, माइनस टार्शन कैपा टी इंटू माइनस दो होगा, हम उसको कर लेंगे। तीसरा फार्मूला हम कर लेंगे। अब दूसरा फार्मूला हम प्रूफ करने लगे थे कि बी प्राइम इज़ इक्वल टू माइनस टा इंटू एन। तो इसका प्रूफ करने के लिए बेटा हमारे पास ये था कि अगर आप लोगों को कि हमने क्या करना था, हमने इसको डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस वी गेट। तो अब हमें पता है कि बेटा कि हमारे पास 6 फार्मूले थे। आप लोगों ने ये लाजमी याद करने हैं कि ये जो हमारे पास 6 फार्मूले थे कि ये किसके इक्वल होते हैं बेटा। तो अब सबसे पहले हमारे पास ये फार्मूला सबसे पहले क्या होता था कि बेटा एन डॉट एन इज़ इक्वल टू बी डॉट बी विच इज़ इक्वल टू टी डॉट टी विच इज़ इक्वल टू 1, और हमारे पास एन डॉट बी विच इज़ इक्वल टू बी डॉट टी डॉट विच इज़ इक्वल टू टी डॉट एन। मीन अगर ये अलग हो जाए तो ये हमारे पास 0 के इक्वल होते हैं, अगर ये सेम हो जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाए, डॉट प्रोडक्ट इनका सेम आ जाए तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये तो चीज़ अब हमारे पास फार्मूले थे कि हमारे पास टी क्रॉस एन किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है। इसी तरीके से एन क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, टी के इक्वल होता है। और तीसरा फार्मूला था हमारे पास बी क्रॉस टी किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। इसी को ही हम अगर एन क्रॉस टी कह दें तो माइनस बी क्रॉस एन कह दें माइनस टी, और हमारे पास टी क्रॉस बी कह दें तो माइनस एन के इक्वल होता था। ये 6 के 6 फार्मूले थे। ये आप लोगों ने 6 और 6 12 फार्मूले, ये पूरी की पूरी डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ये आप लोगों को यूज़ होंगे। ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। तो अब सबसे पहले हमने क्या कहा था कि टी डॉट पी जब डिफरेंट हो तो ये हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, हम क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एस। हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अब टी डॉट बी प्राइम हमने अभी बी प्राइम विच इज इक्वल टू हमने प्रूफ करना है। अब हमारे पास टी प्राइम हमने पिछले फार्मूले में प्रूफ किया था किसके इक्वल होता है, कैपा एन। तो कैपा हम इधर ले लें, बी डॉट एन किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो टी डॉट पी प्राइम विच इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब था, टी एंड बी प्राइम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हम क्या कहते थे कि ए इन परपेंडिकुलर टू बी, ए इज़ ऑर्थोगोनल टू बी। अब हमने क्या करना था बेटा कि हमारे पास फार्मूला था, हमने इसको और यूनिट बाई नाम, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये हमारे पास जितने भी हैं टी डॉट इनका यूनिट विच इज़ इक्वल टू 1 होता है। बी यूनिट बाई नॉर्मल भी हमारे पास 1 होता है, यूनिट नॉर्मल भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 होता है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते थे कि बी प्राइम यूनिट बाई नॉर्मल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 का स्क्वायर ले लें फिर भी हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अब हमने क्या कही था, बी डॉट बी इज इक्वल टू 1, इनको डिफ्रेंशिएट कर दे बेटा। अगेन इनको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डॉट बी प्राइम फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो हमारे पास इधर से क्या आ गया था, बी इंटू बी प्राइम, टू दूसरी साइड पर डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ गया था। अब इधर से हमारे पास क्या आ गया था, बी प्राइम किसके परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। जब भी हम बात करते हैं बेटा कर्व की, तो कर्व में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। ये हमारे पास कर्व थी, इसमें हमारे पास ये टेंजेंट, ये नॉर्मल और उसके साथ बाई नॉर्मल। अब उसने क्या कहा है कि बी प्राइम इज़ परपेंडिकुलर टू एन, सॉरी बी प्राइम इज़ परपेंडिकुलर टू टी, और बी प्राइम इज़ परपेंडिकुलर, दूसरी क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ गया था, बी प्राइम इज़ परपेंडिकुलर टू बी। अब हमारे पास बी और टी के परपेंडिकुलर है तो लाजमी बात है वो इधर कहीं होगा, इधर ही होगा ना। परपेंडिकुलर हमारे पास किधर होता है, इधर होता है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, दिस इज द पैरेलल ऑफ। तो हम इसको कह सकते थे कि बेटा फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 बी प्राइम इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड टी, बट एन इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ टी एंड बी। तो अब हमारे पास क्या आ गया था कि बी प्राइम इज पैरेलल टू एन हमारे पास आ गया था, ये कह रहा है। तो अब हम इसको क्या कहते थे बेटा
कि अगर बी प्राइम इज़ पैरेलल टू एन आ जाए तो हम इसको क्या कहते थे कि बी प्राइम, ये हमारे पास फार्मूला था कि हमारे पास अगर पैरेलल वेक्टर आ जाए तो हम इसको फार्मूले के तहत लिख सकते थे कि बी प्राइम इज़ इक्वल टू प्लस माइनस इंटू एन यूनिट वेक्टर, कि जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू हटाते हैं तो हमारे पास क्या साइन आता है, प्लस माइनस आता है, और यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, एन आ जाता है। अब हमें किसकी वैल्यूज़ चाहिए, बी प्राइम की वैल्यूज़ चाहिए। बी प्राइम की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया बेटा कि एक डायग्राम बनाई, उधर से हमने किया कि हमारे पास एक ट्रायंगल थी, ए ई एफ ट्रायंगल थी, ए से ए तक का डिस्टेंस हमारे पास बी था, ई से एफ तक का डिस्टेंस डेल्टा बी था, और ए से एफ तक का डिस्टेंस बी प्लस डेल्टा बी था। तो अब हमने बी प्राइम की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो ए से ई तक का डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल था, बी के इक्वल था। ए से एफ तक का डिस्टेंस किसके इक्वल था, बी प्लस डेल्टा बी। तो अब हमारे पास ये जो एंगल था ए ई एफ, तो इस एंगल को हमने क्या कह दिया था कि द एंगल बिटवीन बी एंड बी प्लस डेल्टा बी, बी एंड बी प्लस डेल्टा बी इज़ ए ई एफ। इस एंगल को हमने क्या कह दिया था कि एंगल ई ए एफ। तो हम उसको क्या कहते थे बेटा कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, बी प्राइम के इक्वल आ गया था। तो अब हमारे पास बी प्राइम, इसकी वैल्यूज़ हमारे पास किसकी इक्वल होती है बेटा, बी प्राइम की वैल्यूज़ चाहिए। तो हम उसको कह सकते थे कि डी बी ओवर डी एस, मीन उसका डेरिवेटिव है ना बी प्राइम। तो अब हम उसको लिख सकते थे कि डी बी लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा बी प्राइम ओवर डेल्टा एस हमारे पास आ गया था। कोई भी ये इस चीज़ को छोड़ दिया, अभी इसको हमने वैसे लिखा हुआ है, हमने जस्ट इसको कहा था कि बी प्राइम। अब हमारे पास क्या था बेटा, लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो और डेल्टा फाई अप्रोचेस टू जीरो। हमने क्या किया, चेन रूल लगा दिया। इस पर हमने क्या ले लिया बेटा, चेन रूल लगा दिया था कि हमारे पास डेल्टा फाई के साथ। अब लिमिट डेल्टा फाई अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा बी इंटू डेल्टा फाई, और हमारे पास डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एस हमारे पास आ गया था बेटा। तो अब ये तो मैंने पहले कहा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यूनिट बाई नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल, ये किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। अब ये क्या आ गया था, 1 डॉट, अब डी फाई ओवर डी एस हमारे पास आ गया था। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ टार्शन। मैंने आप लोगों को टार्शन वाले चैप्टर में बताया था कि ये हमारे पास किसका फार्मूला था, प्लस माइनस टी, टार्शन का फार्मूला था कि हमारे पास जब भी यूनिट बाई नॉर्मल को हम टार्शन, हमारे पास फार्मूला क्या था बेटा कि टार्शन हमारे पास क्रिएट होता है कि जब भी यूनिट बाई नॉर्मल को लेकर हम रोटेट करवाएं। तो अब हमारे पास यूनिट बाई नॉर्मल को हमने क्या किया था बेटा, ये हमारे पास बी बाई नॉर्मल था, बी बाई नॉर्मल को हम रोटेट का मतलब ये था कि हमारे पास उसका डेरिवेटिव ले तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, टा आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, इधर से देखें, बी प्राइम हम किसकी वैल्यू ले जाए, प्लस माइनस बी प्राइम इंटू एन। तो बी प्राइम विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया था, टा इंटू एन। अब हमें क्या चाहिए, बी प्राइम इज इक्वल टू माइनस टा एन चाहिए। तो अब हम इसको क्या कर सकते थे बेटा कि हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ को क्यों हमने निगलेक्ट किया। तो हमारे पास ये नोट्स पर देखे बेटा कि पॉजिटिव वैल्यूज़, नेगेटिव साइन शोज दैट इफ़ टी इज़ पॉजिटिव then b prime and n are in opposite direction। तो क्यों हमारे पास पॉजिटिव साइन, क्योंकि हमने अभी कहा था कि b प्राइम एंड n आर पैरेलल, कि दोनों हमारे पास क्या थे, पैरेलल थे। तो अपोजिट डायरेक्शन तो नहीं हो सकते, सेम डायरेक्शन हो सकते। तो हमने इस वजह से पॉजिटिव टर्म्स को निगलेक्ट कर दिया था। अब थर्ड सेरेट फेरेट फार्मूला हमारे पास कौन सा था बेटा, कि हमने प्रूफ करना है कि n प्राइम विच इज़ इक्वल टू टार्शन b माइनस कैपा टी। ये हमारे पास थर्ड सेरेट फेरेट फार्मूला था। तो अब हमने क्या चीज़ लेकर चलनी है बेटा कि हमारे पास किसकी इक्वल था, कि हम इसको कह सकते थे बेटा कि हमें n की वैल्यूज चाहिए ना। तो अब n प्राइम विच इज़ इक्वल टू डी एन बाई डी एस, डी बाई डी एस। एन हमारे पास किसकी इक्वल है बेटा, मैंने अभी आप लोगों को फार्मूले दिखाए थे कि हमारे पास एन किसकी इक्वल है, एन इज़ इक्वल टू बी क्रॉस टी। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो हम इसको क्या कहते थे बेटा, बी इंटू टी प्राइम प्लस टी इंटू बी प्राइम क्रॉस बी प्राइम। अब बी क्रॉस टी प्राइम किसकी इक्वल होता है बेटा, कैपा एन, प्लस टी
क्रॉस बी प्राइम हमने अभी किसकी इक्वल रखा था, माइनस टा इंटू एन। तो अब हम इसको कह सकते थे के इंटू बी क्रॉस एन प्लस माइनस टा इंटू टी क्रॉस एन। तो अभी मैंने 6 फार्मूले आप लोगों को बताए थे कि हमारे पास फार्मूले किसकी इक्वल होते हैं बेटा, कि टी क्रॉस एन हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ये हमारे पास, ये मैंने अभी कहा था कि विच इज़ इक्वल टू के इंटू बी क्रॉस एन। बी क्रॉस एन हमारे पास, हम इसको कहते थे बेटा कि ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, बी क्रॉस एन। तो विच इज़ इक्वल टू ये देखें बेटा, डायरेक्ट हम इधर से करते थे बेटा कि हमारे पास एन प्राइम किसकी इक्वल था, एन प्राइम विच इज़ इक्वल टू टी इंटू बी माइनस के इंटू टी। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो डी एन बाई डी एस हमने कह दिया बेटा। तो एन हमारे पास किसकी इक्वल होता है, बी क्रॉस टी के इक्वल होता है। एन इज़ इक्वल टू बी क्रॉस टी। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अब बी प्राइम किसकी इक्वल होता है बेटा, माइनस टा इंटू एन। और हमारे पास टी प्राइम किसकी इक्वल होता है, कैपा एन के इक्वल होता है। तो बी क्रॉस एन हमारे पास, ये के इधर कॉमन ले लें और माइनस टा इधर कॉमन ले लें, तो एन क्रॉस टी विच इज इक्वल टू माइनस बी, ये हमारे पास आ गया था टी बी माइनस कैपा टी। यही टर्म हमने प्रूफ करनी थी कि तीनों फार्मूला थे बेटा। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो अब हमारे पास क्या था कि सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन था कि हमने टार्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग टार्शन। अगर आपको कहता है कि ये फार्मूला कौन सा था बेटा, कि टार्शन फाइंड आउट करें या कर्वेचर फाइंड आउट करें, कोई भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर गिवन हो, तो शो दैट हमारे पास सबसे पहला फार्मूला था बेटा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं। तो अब सबसे पहला फार्मूला था बेटा हमारे पास, शो दैट दिस इज़ द फार्मूला फॉर कर्वेचर एंड टार्शन। टी इज़ इक्वल टू 1/k स्केयर इंटू आर प्राइम आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम। ये तो था हमारे पास फार्मूला, हमने शो करना था बेटा। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम इसको क्या कहते थे, सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं बेटा। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो अब इसको हम कहते थे कि एन आर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डी आर बाई डी एस। तो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, आर प्राइम। आर प्राइम किसकी इक्वल था, टी के इक्वल था। तो आर प्राइम जब हमारे पास किसके इक्वल था बेटा, टी के इक्वल था, तो हम इसको लिख सकते थे कि बेटा आर प्राइम इज़ इक्वल टू टी। तो हम इसको लिख सकते थे कि ये हमारे पास 1 इंटू टी प्लस 0b प्लस 0n, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई थी। मीन 0n का मतलब यही है। अब इसी को अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें, आर डबल प्राइम किसकी इक्वल आ जाएगा, टी प्राइम के इक्वल आ जाएगा। आर डबल प्राइम विच इज़ इक्वल टू कैपा इंटू एन बाय सेरेट फेरेट फार्मूला। टी प्राइम किसकी इक्वल था, कैपा एन के इक्वल था सेकंड सेरेट फेरेट फार्मूला के साथ। तो अब फर्स्ट, तो अब हम इसको लिख सकते थे बेटा कि आर डबल प्राइम विच इज़ इक्वल टू 0t प्लस कैपा एन प्लस 0b, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई थी। अब बेटा इसको ट्रिपल डेरिवेटिव लेना है। आर ट्रिपल प्राइम विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या था कि कैपा एन का डेरिवेटिव लेना है। तो दो फंक्शन थे, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हमारे पास क्या आ गया था बेटा कि फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अब हम इसको कह सकते थे बेटा कि ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, हम इसको कहते थे बेटा कैपा प्राइम इंटू एन। एज इट इज इसको इस तरीके से लिखते हैं, प्लस कैपा ये और एन प्राइम हमारे पास किसकी इक्वल होता है बेटा, एन प्राइम हमने अभी लिखा था टार्शन बी माइनस कैपा टी के इक्वल होता है। हमने थर्ड जो फार्मूला फाइंड आउट किया था कि हमारे पास किसकी इक्वल होता है, टार्शन बी माइनस कैपा टी के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, हम इसको कहते थे कि कैपा प्राइम इंटू एन प्लस के टी इंटू बी यूनिट वेक्टर माइनस कैपा स्केयर इंटू टी। तो अब हम इसको अगर लिखते हैं बेटा कि ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, आर ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू माइनस कैपा स्केयर टी
प्लस कैपा प्राइम इंटू एन प्लस कैपा टा इंटू बी हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया था बेटा। अब ये तीन इक्वेशन थी बेटा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन थी। तो हमने क्या करना था बेटा, हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है आर प्राइम, आर डबल प्राइम, आर ट्रिपल प्राइम, ये वैल्यूज हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो इक्वेशन नंबर 1 सेकंड और थर्ड, तो अब हम इसको लिख सकते थे बेटा कि ये हमारे पास टी एन और बी की फॉर्म में अगर इसको लिखें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में क्या था बेटा 1 0 0, ठीक होगा बेटा। अब दूसरी में हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरे में हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरे में अगर हम इसको करें बेटा तो हमारे पास इधर क्या आ गया था दूसरी इक्वेशन में कि 0 के और 0, और तीसरे में हमारे पास क्या आ गया था बेटा माइनस के स्केयर के प्राइम और बी प्राइम हमारे पास किसके इक्वल आ गया था कैपा इंटू टा, क्रॉस प्रोडक्ट के तहत डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के, ये हमारे पास फार्मूला था, ये हमने लिख दिया। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ऊपर लिखा था टी एन बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हमने ये किया। तो बेटा अगर इसको हम एक्सपेंड कर दें फ्रॉम C3 के साथ, अगर इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इधर सिंपल के इंटू टी हमारे पास आ जाएगा। तो 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस हमारे पास क्या था बेटा के इंटू, या R1 के साथ अगर इसको एक्सपेंड कर दें, किसी के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R1 के साथ अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1, तो ये हमारे पास टर्म्स रह जाएगी बेटा के 0 के प्राइम के टी, ठीक होगा बेटा। तो अब माइनस 0 प्लस 0 ये हमारे पास आ गया था। तो अब हम इसको क्या कैपा स्केयर टी माइनस 0 ए डी माइनस बी सी, तो ये किसकी इक्वल, ये चीज़ हम लेकर चल रहे थे ना, आर प्राइम, आर डबल प्राइम, आर ट्रिपल प्राइम। तो अब हमारे पास हमने किसकी इक्वल रखना था कि ये चीज़ हमने शो करनी थी बेटा टी इज इक्वल टू 1 ओवर के स्केयर कांस्टेंट है, दूसरी साइड पर डिवाइड कर दें आर प्राइम, आर डबल प्राइम, आर ट्रिपल प्राइम। दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग टॉर्शन। अगर आपको कोई भी पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, तो आप लोगों ने उसका पोजीशन वेक्टर इस तरीके से फाइंड आउट करना है। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, हमने 3 चीज़ें आज के लेक्चर में पढ़ी। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है बेटा कि आप लोगों ने सेरेट फेरेट फार्मूला हमेशा याद रखनी है कि हमारे पास पहला सेरेट फेरेट फार्मूला कौन सा होता था, टी प्राइम इज इक्वल टू कैपा एन। ये चीज़ भी प्रूफ भी करनी है आप लोगों ने, अगर नहीं समझ आती तो रटा मारे। दूसरा था हमारे पास बी प्राइम इज इक्वल टू माइनस टार्शन इंटू एन, और तीसरा था एन प्राइम इज इक्वल टू टार्शन बी माइनस कैपा टी। ये तीनों फार्मूले थे बेटा, ये पूरी की पूरी फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में ये यूज़ होंगे। और 2 फार्मूले मैंने आप लोगों को और भी बताए हैं कि एन डॉट एन इज़ इक्वल टू बी डॉट बी इज़ इक्वल टू टी डॉट टी विच इज़ इक्वल टू 1 होता है। फिर उसके बाद एन डॉट बी विच इज़ इक्वल टू बी डॉट टी विच इज़ इक्वल टू टी डॉट एन, ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। हमेशा याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट जब सेम हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं, अगर सेम ना हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। और एन क्रॉस बी, ये बाकी फार्मूले भी आप लोगों ने याद करने हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, ये आपके नोट्स जो मैंने गिवन किए हुए उसमें मौजूद है। तो आप लोगों ने ये फार्मूले प्रूफ भी करने हैं, याद भी करने हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता जाऊंगा, तो तब थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूँ कि आप लोगों का स्टार्ट है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का स्टार्ट है, तो आप थोड़ी सी हल्की हल्की इनकी डेफिनेशन देखें। कुछ बच्चों के पास नोट्स नहीं होंगे तो आप लोगों ने मुझसे जीमेल में भी पूछ सकते हैं, गूगल क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर। होप फॉर बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमें किस तरीके से उससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।